नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 जून 2021 को देश के सभी राज्यों के गवर्नेंस हाउस के बाहर किसान प्रदर्शन करेंगे। साथ ही इस दिन को लोकतंत्र और खेती बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार देश में अघोषित आपातकाल लगा रही है, लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश चल रही है। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि बीजेपी का पूरे देश में किसान विरोध करेंगे, उनको गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने ग्राम पंचायत नयाबास के नरसिंहपुरा गांव में पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इसी के साथ ग्राम पंचायत चतरपुरा में मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगों को साइकिल भी वितरित की। तो वहीं महिलाओं को सैनिटरी पैड्स वितरण के कार्यक्रम के साथ साथ कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। इस दौरान विधायक ने बताया कि ग्रामीण विकास समिति के द्वारा गाँव में विद्यार्थियों के लिए स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय के निर्माण से गाँव के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकालय की सुविधा मिल पाएगी। रामगढ़ में विधायक साफिया खान ने नवसर्जित नगरपालिका का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि चुनाव में किए गए वादों में से हमने 70% वादे मात्र 2 साल में पूरे कर दिए। विधायक साफिया जुबैर ने बताया कि हमने कस्बे में राजकीय महाविद्यालय, नगरपालिका, 80 लाख की लागत से बड़ा रोड, सीओ ऑफिस, आयुर्वेदिक अस्पताल, कृषि मंडी जैसे बड़े कार्यों की स्वीकृति अपने छोटे से कार्यकाल में दिलवाई, जिससे कस्बे में विकास को गति मिलेगी। आज रामगढ़ विधानसभा में नगर पालिका का उद्घाटन किया गया है। मुझे लगता है आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। यहाँ के सभी लोगों की बहुत तमन्ना थी कि रामगढ़ में नगर पालिका होनी चाहिए। जनसंख्या बढ़ गई थी, ग्राम पंचायत संभाल नहीं पाती थी, चाहे साफ सफाई का काम हो, चाहे लाइटिंग का काम हो, जो भी है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि उनसे जितना कुछ मांगा गया था रामगढ़ विधानसभा में विकास के लिए, संपूर्ण मांगों को उन्होंने पूरा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, समस्त मंत्रिमंडल का, सोनिया गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ से विधायक बनने का और मेरे माध्यम से इतने बड़े बड़े विकास रामगढ़ विधानसभा में हुए। सिरोही के शिवगंज से विधायक सेम लोढ़ा ने कहा कि जवाई बांध के पानी पर शिवगंज तहसील की जनता का उतना ही हक है जितना उन क्षेत्रों का जहां जवाई का पानी उपलब्ध हो रहा है। तहसील की जनता का उन्हें यह हक दिलवाने का संकल्प अब जल्द ही पूरा होने वाला है। जहां शिवगंज तहसील के गांवों को जवाई का पानी उपलब्ध करवाने में स्वीकृति सीएम ने प्रदान कर दी है। विधायक ने कहा कि उम्मीद है कि 1 साल के अंदर पाइपलाइन के जरिए जनता को जवाई का पानी मिल सके। हमारा बुजुर्ग हो, हमारा भाई हो, आज हो में भी 30 नौकरियां छोड़कर आ रहे हैं। टोंक के निवाई स्थित कृषि उपज मंडी समिति में किसानों ने हंगामा कर दिया। हंगामा करने का कारण था तुलाई नहीं होने की वजह से किसानों की फसलें नहीं बिक पाना। पल्लेदार यूनियन ने जिंसों की तुलाई प्लेटफॉर्म पर करने की मांग को लेकर तुलाई नहीं की, जिससे दूरदराज से आए किसान फसल नहीं बिकने की वजह से आक्रोशित हो गए। इस हंगामे के बाद कृषि मंडी सचिव ने मंडी व्यापारियों और पल्लेदारों को बुलाकर चर्चा की, तो वहीं व्यापारियों ने अपना सारा माल प्लेटफॉर्म से उठाने का आश्वासन भी दिया। यह सूचना मंडी बंद रखनी थी तो 1 दिन पहले पेपर में देनी चाहिए इनको। तो पेपर में दिया नहीं तो कि किसी किसान के पास किराए से साधन लेके 5,000 लाग रहे, 3,000 लाग रहे, तो वो पैसे ये देंगे या माल आज मंडी में नहीं तोलेंगे। तो भीलवाड़ा जिले के मनफिया गांव में होली के स्थान पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। इस विरोध में कब्जा हटाने की मांग पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। इसको लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें इस जगह को कब्जे से मुक्त करवाने की मांग की। ग्रामीण शंकरलाल गाडरी ने कहा कि पुराने समय से गांव में होली के स्थान पर होलिका दहन होता रहा, मगर गांव के माधु गाडरी ने उस पर कब्जा करके बाड़ा बना लिया। आरोप है कि उसने गांव के सरपंच से भी साठ काट करके जमीन का फर्जी पट्टा भी बनवा लिया, जिससे लोगों को आने जाने में समस्याएं हो रही है। गाँव का होली का ठान है जिसपे माधु जी गारी ने कब्जा कर रखा है। इन गांव वालों से खिलाफ है, वो नहीं मान रहा है।
डुप्लीकेट पट्टा बना रखा है, ठीक है। एंड आम रास्ता है, जिस आदमी के आगे पीछे घर है उसका मतलब हड़ा कर दिया वहाँ, एंड तकलीफ आ रही है, उसके निकलने का रास्ता नहीं है। कोरोना काल में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर दुकानों, मकानों, गलियों, सड़कों, मोहल्लों आदि को सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कर्मचारियों के जीवन पर भी खतरा बना रहता है, क्योंकि हाइपोक्लोराइड एक तरीके से एक केमिकल है। लेकिन अब सैनिटाइजेशन में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए छोटी गलियों में भी वाहनों के जरिए सैनिटाइज किया जा रहा है। उनका रास्ता निकाला है पिलानी निवासी और मुंबई प्रवासी युवा उद्यमी ने, जिन्हें अपनी कंपनी मुंबई में संचालित बिरला एग्रो मशीन से खास कोविड सुरक्षा रथ तैयार कराया, जो कि झुंझुनू भी पहुंच गया है। इसे झुंझुनू में फ्री सैनिटाइजेशन के लिए काम में लिया जाएगा, जिसके लिए केवल एक कॉल करने के बाद ये छोटा सा कोरोना रथ आपके इलाके में फ्री सैनिटाइज करेगा। बता दें कि रथ पूरी तरीके से जीरो ह्यूमन टच है। आज हमने एक सैनिटाइजेशन व्हीकल का शुभारंभ किया। ये पूरे ज़िले झुंझुनू ज़िले में जाकर हर गांव और ढाणियों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करेगी। तो इसमें एक हमने जो हेल्पलाइन नंबर बनाया है, उसके अंतर्गत जो गांव के लोग हैं वो इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कि भाई ये गांव में आप आकर सैनिटाइज कराएं, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी पहुँच जाएगी। ये निःशुल्क सेवा है। झुंझुनू के पिलानी से कांग्रेस विधायक जेपी चंदेलिया की मां पाना देवी का निधन 90 साल की आयु में जयपुर में हो गया, जिनके निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने शोक जाहिर किया। इसके अलावा पिलानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा झुंझुनू जिले के कांग्रेस नेताओं ने भी चंदेलिया की माता के निधन पर शोक जाहिर किया है। झालावाड़ जिले के घाटोली थाना क्षेत्र के पचोला गांव के पास सड़क पर नानी के साथ पैदल जा रही नाबालिग बालिका को एक तेज रफ्तार वाहन ने जोर से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसे मौके पर गांव वाले इकट्ठे हो गए। 12 साल की बालिका की मौत होने से उसकी नानी ने अपना आपा खो दिया और वो वहां बेहोश हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, साथ ही पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। इस हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। जयपुर एसीबी ने चौमू में बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी थाने के प्रहराधिकारी सुमेर सिंह और आरक्षक मंगत कुमार को 3100 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। एसीबी इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि दोनों आरोपियों ने परिवादी शिक्षक पर चल रहे मुकदमे में राहत देने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, तो वहीं 7,000 रुपए आरोपी पहले से ले चुके हैं। ऐसे में शेष 3100 रुपए की राशि लेते वक्त एसीबी ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। आज आबकारी थाना चौमू में पैराधिकारी सुमेर सिंह व आरक्षक मंगत कुमार के खिलाफ एसीबी जयपुर ग्रामीण द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें इनके द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगी गई थी। 10,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें 6,900 रुपये पहले प्राप्त किए थे। 31 रुपये की डिमांड और की गई थी, जो आज परिवादी द्वारा दिए गए, जिनको गया तो आज ट्रैप किया गया। बाड़मेर के चौहटन में जालौर एसीबी ने धनाऊ में ट्रैप किया, जिसमें एसीबी ने सरूपे कतला के पटवारी गिरीश कुमार को 5,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया। एसीबी ने कार्रवाई जालौर के एएसपी महावीर सिंह के नेतृत्व में की, जिसमें बताया गया कि पटवारी ने ये रिश्वत परिवादी के पिता के नाम की जमीन बेटे के नाम हस्तांतरित करवाने के एवज में ली। फिलहाल एसीबी उसके दस्तावेजों की जांच करने में जुटी है। आरोपी पटवारी श्री गिरीश कुमार ने परिवादी से 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की और 5,000 रुपये धनाऊ स्थित उसके किराए के मकान में 5,000 रुपये प्राप्त किए, जिस पर उसको पूरी टीम के साथ श्रीमान महावीर सिंह जी राणावत एडिशनल एसपी एवं डीआईजी श्री विष्णुकांत जी एंटी करप्शन ब्यूरो जोधपुर के निर्देशन में मुझ टीएलओ राजेंद्र सिंह निरीक्षक की कार्रवाई में उनको गिरफ्तार किया गया।
पाली जिले में नाबालिग दो बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। जानकारी है कि दोनों शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस घर जाने के लिए सड़क पर खड़ी थी। इसी दौरान उनके ही परिचित उन्हें घर छोड़ने के बहाने पहाड़ियों में ले गए और गैंगरेप किया। जब दोनों रात में नहीं पहुंची तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। दूसरे दिन घर पहुंचकर बच्चियों ने अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजन बच्चियों के साथ जिला एसपी से मुलाकात करने पहुंचे और न्याय दिलाने की मांग की। उनका आरोप है कि समाज की पंचायती के बाद वो सेवाड़ी चौक गए, लेकिन वहां की पुलिस आरोपियों का साथ देती रही और परिजनों के साथ ही नाबालिग बच्चियों को डराकर वहां से भगा दिया। हमारे खास लियो के साथ बेटा पिपले में बहुत बड़े बेटे ब्याह शादी थी। बेटा बच्चियों घी थी सा बेटा सारी रात निकली, कोई पता हाँ आया नहीं। सुबह मोर से बेटा मतलब सुहावर लागे सोरिया का बस मतलब बेटा घी और सोरिया बेटा हम आई रोती देखी। मैंने पूछ लियो के सा कोई भी हो तो हाथ नहीं बोली। घरे आई पचन बनन तो कि ब्याह लड़े करें बनन किया कि जो बात हुए जो बता खोले तो बताओ कोई नहीं हुआ। बस वे सोरिया बोली के साहब मारो एरो कॉम हो गयो साहब, खोटो कॉम हो गयो, जबरदस्ती हो गया। वे दारू का फुल था और मैंने मोटरसाइकिल में धक्का जो के माथे बैठा दिया साहब। एक तेरसाराम, एक कोई भगाराम है, मगाराम दो तीन चार जना है, 5 जना है साहब, देखो सब दारू पीते रहे साहब। बीकानेर की कुलायत में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक कलयुगी पिता ने अपने ही 7 साल के बेटे को पानी के कुंड में फेंककर उस पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार कुलायत थाना क्षेत्र के सियाना भाटियान गांव में मूलाराम का 7 वर्षीय बेटा मोहन घर में खेल रहा था। तभी मूलाराम पर अचानक से पागलपन सवार हुआ। उसने बेटे को उठाया और पानी के कुंड में फेंक दिया। निर्दयता की हद तो तब पार हो गई जब बेटा पानी में छटपटाने लगा। बेटे ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उस पर पिता ने पत्थर मारे और कुंड का ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया। इस घटना से पूरा गांव सन्न रह गया। घटना की सूचना मिलने पर सीओ महावीर प्रसाद और एसएचओ अजय कुमार मौके पर पहुंचे। एसएचओ ने बताया कि मूलाराम को राउंड अप किया गया है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके छोटे भाई गोविंद मेघवाल की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। इस थाना कोतवाली में सूचना मिली थी कि सियाना भाटियान गांव में एक पिता ने अपने पुत्र की डिग्गी में डुबोकर हत्या कर दी, जिस पर पुलिस थाना स्टाफ मौके पर पहुंचा। वहां से एक बॉडी पड़ी हुई थी और जो डिग्गी में से ताजा निकला गया था और उसके मुंह से झाग आ रहे थे। और मौके पर पहुंचकर हमने आरोपी को दस्तयाब किया, परिजनों से पूछताछ की गई और अनुसंधान किया गया तो पाया कि ये घटना प्रथम दृष्टया सही लग रही है। पिता द्वारा अपने पुत्र को डिग्गी में डुबाया गया, उसके बाद उसके ऊपर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मौत के कारणों का वास्तविक खुलासा करने के लिए पोस्टमार्टम करवाया गया है। बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र में हथकढ़ शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गेंडोली थाना क्षेत्र के मोरखुंदना में पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 1200 लीटर वॉश और 150 से अधिक भट्टियों को नष्ट किया। साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब से भरे 2 वाहनों को जब्त किया। तो वहीं दोनों वाहनों से करीब 5 लाख की शराब बरामद की। 4 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। बिछीवाड़ा थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान ने बताया कि रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी में डीजे की गाड़ी और कोटा स्टोन भरे ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें डीजे की गाड़ी से 48 कार्टन शराब और ट्रक से 70 कार्टन बरामद किए गए, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस शराब की सप्लाई गुजरात में होनी थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अब खबर बाड़मेर के गुडामलानी से, जहां शराब से भरे ट्रक को पकड़ा है। ड्राइवर को गिरफ्तार इस दौरान किया गया। दरअसल ईंटों के नीचे दबा करके भारी मात्रा में अवैध शराब रखी थी। लाखों रुपए कीमत इस शराब की बताई जा रही है। तो
तो वहीं धौलपुर की बसेड़ी थाना पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 14 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया। बसेड़ी थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देश में जिले भर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सिहोली गांव के पास जगनेर सड़क मार्ग से गांजा तस्कर भूदेव कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। उदयपुर जिले के खिरवाड़ा कस्बे की हरिओम कॉलोनी में चोरों ने सोने मकान से जेवरात और लाखों रुपए की नकदी पार कर ली। पुलिस के अनुसार घर के सभी लोग उस वक्त बाहर थे। सूना मकान देखकर चोर खिड़की के रास्ते मकान में घुस गए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिर मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर केबल भी चोर काट कर ले गए। अब खबर अजमेर के पिसांगन क्षेत्र से, जहां डुडियाना गांव में विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक बाइक में भीषण आग लग गई। इस दौरान पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, तो वहीं बाइक चालक महावीर मेघवाल भी सकुशल बच गया। इधर इस पूरे मामले में बिजली विभाग की भारी लापरवाही सामने आई, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। विद्युत करंट लगने से दौसा के सिकराय क्षेत्र के बुजोट की ढाणी में एक युवक की मौत हो गई। करंट लगने के बाद परिजन युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां युवक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक युवक बैरवा की ढाणी बुजोट का निवासी है। झुंझुनू के खेतड़ी में स्थित कांकरिया गांव में बुजुर्ग महिला की जीप से कुचलकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतका के बेटे सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार कांकरिया गांव में 11 जून को जीप सवार बदमाशों ने फायरिंग की, तो वहीं एक परिवार के 3 लोगों को जीप में डालकर ले गए। इस दौरान राजपूतों की छतरी के पास बुजुर्ग महिला को मारपीट के बाद जीप से कुचल दिया गया, जिससे सोनी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके बाद मृतका के बेटे रतनलाल सैनी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो वहीं हरियाणा के नया नगर में कई दिनों पूर्व हुई गैंगवॉर में 3 आरोपी झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र में फरारी काटने आए हुए थे, जिनको पुलिस ने अवैध हथियार और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। डीएसपी विजय कुमार ने बताया कि करीब 3 वर्ष पूर्व हरियाणा और राजस्थान पुलिस की संयुक्त बैठक में एसपी वीरेंद्र मीणा ने राजस्थान का नेतृत्व किया था, जिसमें एक दूसरे राज्य के अपराधियों की धरपकड़ के लिए सहमति बनी, जिस तहत कालोटा गांव में फरारी काटने आए बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। सीकर की दातारामगढ़ पुलिस ने अपहरण और मारपीट के मामले में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक अपराधी अपनी ही पत्नी की हत्या के मामले में चालानशुदा है। थाना प्रभारी हिम्मत सिंह ने बताया कि 14 जून को चैनपुरा के पास बगड़िया का बास निवासी बाबूलाल पूनिया ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया, जिसमें शराब के पैसे नहीं देने पर मारपीट का आरोप लगाया गया। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई कर भेंडा की ढाणी निवासी बाबूलाल जाखड़ और लालचंद जाखड़ को गिरफ्तार कर दोनों से पूछताछ प्रारंभ कर दी। दर्ज करने के पश्चात सामने आया कि जो बाबूलाल आरोपी है वो पूर्व में हत्या के मामले में जेल जा चुका है तथा काफी बदमाश प्रवृत्ति का है। इस पर थाने पर एक टीम गठित करके अविलंब बाबूलाल की तलाश प्रारंभ की गई तथा टीम ने बड़ी सरगर्मी से तलाश कर आज दिनांक को बाबूलाल व उसके भाई लालचंद दोनों को अपहरण व मारपीट में गिरफ्तार किया है, जिनसे अभी पूछताछ जारी है। कल न्यायालय में पेश किया। सिरोही के अनादरा थाना क्षेत्र में केमिकल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान टैंकर में भीषण आग लग गई। यह आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि टैंकर चालक को भी बाहर आने का मौका नहीं मिला और चालक आग में जिंदा जल गया। जानकारी के अनुसार अनादरा थाना क्षेत्र के सिंदरथल टोल प्लाजा के पास अचानक केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। इस घटना की सूचना पाकर अनादरा थाना पुलिस एसडीएम हसमुख कुमार मौके पर पहुंचे और दमकल की सहायता से आग पर नियंत्रण करने के प्रयास शुरू किए, लेकिन तब तक टैंकर चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। इधर हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया।
खबर अब सीकर के फतेहपुर से होडसर के पास सड़क हादसा। 2 ट्रकों की भीषण भिड़ंत। NH-65 चूरू जयपुर मार्ग पर एक भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में ट्रक चालक की दर्दनाक मौत की सूचना आ रही है। फिलहाल रामगढ़ थाना इलाके का ये पूरा दर्दनाक मामला। दौसा के आलूदा राडोलिया की धानी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नांगल राजवतान थाना पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों पक्षों के घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। तो वहीं अभी किसी पुलिस थाने में किसी भी पक्ष की ओर से मामला दर्ज नहीं किया गया। अब खबर जयपुर के सामोद थाना इलाके से, जहां जाटावाली रिको इलाके में स्थित एक लकड़ी की फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। इस दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में लगे बॉयलर में शॉर्ट सर्किट होने के चलते अचानक से आग की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान फैक्ट्री में रखा कच्चा माल भी आग में जलकर स्वाहा हो गया। अब खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल साडेराव पुलिस ने देर रात नाकेबंदी के दौरान एक कार को रुकने का इशारा किया, जिस पर कार सवार नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गए। इस पर पुलिस ने कार का पीछा किया तो तेज रफ्तार कार आगे चल रहे वाहन से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान कार सवार तस्कर दूसरी कार में फरार हो गए। तो वहीं पुलिस ने एक क्षतिग्रस्त कार से 370 किलो डोडा पोस्त और एक लोडेड पिस्टल बरामद की। फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश में जुटी है। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।